तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चीज सीखेंगे। वो है कि कोई सीनियर सिटीजन या रिटायर्ड पर्सन जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कैसे वो अपना इनकम का कंप्यूटेशन करेंगे। देखिए, कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का दो फेज होते हैं। पहला फेज है इनकम कंप्यूटेशन और दूसरा फेज है अपलोडिंग द कंप्यूटेशन टू द इनकम टैक्स पोर्टल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में नया इनकम टैक्स पोर्टल लॉन्च किया है और वहां पे आप सारा इंफॉर्मेशन पुट करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पर इससे पहले ये जरूरी है कि आपका जो इनकम डिटेल है उसको एक जगह पे कंसोलिडेट या कंप्यूट कर ले। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन पर्सन है या फिर अगर आप पेंशनियर है या फिर आप किसी सीनियर सिटीजन का आईटी फाइल बना रहे तो कैसे आप इनकम कंप्यूटेशन करेंगे। देखिए, इनकम कंप्यूटेशन का जो मेथड है वो मोर और लेस हर पर्सन के लिए सेम होते हैं, पर कुछ केस में ये डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का कैपिटल गेन है तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा अलग होंगे। नॉर्मली जो देखा गया है कि एक सीनियर सिटीजन या एक पेंशनियर का जो सोर्सेस ऑफ इनकम है, वो पहला जो हेड है वो है पेंशन से, दूसरा हेड है बैंक इंटरेस्ट से। बैंक इंटरेस्ट को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट और दूसरा हो गया सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, और फाइनली अदर इनकम जिसपे डिविडेंड इनकम भी शामिल है। तो चलिए एक एक करके सारा चीज को कवर करते हैं। मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन है जिसका पेंशन है 4,80,000 रुपीज, तो उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हो जा रहे हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे आ रहा है 4,30,000। नेक्स्ट जो चीज है वो है अदर सोर्स इनकम। अदर सोर्स में हम लोग सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट को लेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन का फिक्स डिपॉजिट से इनकम हो रहा है 2,46,106 रुपीज। ये जो इनकम है इसमें 80 टीटीबी सेक्शन में 50,000 तक वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो हम लोग आने वाले कंप्यूटेशन में देखेंगे। अगला जो फेज है वो है सेविंग्स बैंक और सेविंग्स बैंक पीओ से इनकम, यानी बैंक में जो सेविंग्स अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में उनका जो सेविंग्स अकाउंट है वहां से जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है उसको भी आपको लेने होंगे। मेरे एग्जांपल में यहाँ पे कुल मिला के जो सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है वो है 6,211 रुपीज। अब बात करते हैं डिविडेंड की। हम लोग जानते हैं कि पिछले साल तक डिविडेंड एग्जेम्प्टेड थे, पर इस साल से डिविडेंड टैक्सेबल हो चुके हैं। तो इसलिए जो भी डिविडेंड आपको मिला है वो आपको इनकम टैक्स कंप्यूटेशन में शामिल करने होंगे। तो मेरा एग्जांपल में जो सीनियर सिटीजन है उसका डिविडेंड इनकम आ रहा है 34,366 रुपीज। ये सारा इनकम को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो हम लोगों को मिल गया ग्रॉस टोटल इनकम यानी जीटीआई। अब जीटीआई से हम लोग लेस करेंगे चैप्टर 6A का डिडक्शन, जिसमें 80C आएंगे, 80D आएंगे, 80TDB आएंगे। 80C में मान लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक वो डिडक्शन अवेल कर रहे हैं। 80D यानी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ चेकअप, इसमें उन्होंने 19,587 रुपीज का खर्चा की है, और इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट जो 80TTB सेक्शन में आ रहे हैं वो हो गए 50,000। तो कुल मिला के डिडक्शन हो गए 2,19,587 रुपीज। तो उनका टोटल इनकम आ गया 7,16,683 माइनस 2,19,587 इक्वल्स टू 4,97,100 रुपीज। अब देखिए, अब हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। जो सीनियर सिटीजन है उनका 3 लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। बैलेंस जो रुपीज बचता है वो 5 लाख तक 5% के रेट से टैक्सेबल हो जाते हैं। तो मेरे केस में यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनका टोटल टैक्सेबल इनकम था 4,97,100 रुपीज, जिसमें से 3 लाख रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। बैलेंस बचता है 1,97,100 रुपीज, जिसका 5% टैक्स आते हैं 9,855। अब उसके साथ 4% सेस ऐड कर लीजिए तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 10,249 रुपीज। पर 87A सेक्शन में वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इनका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। तो इसलिए ये जो सीनियर सिटीजन है उनको कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़ा, पर उनका कुछ टीडीएस कट चुका था। जो हम लोग 26A फॉर्म है वहां से हम लोगों को मालूम चला था कि उन्होंने जो इनकम जनरेट की है, जैसे फॉर एग्जांपल जो डिविडेंड वो इनकम किए हैं, जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट वो उसको मिले हैं, तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ टीडीएस था, तो टीडीएस का पैसा पूरा रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे सजेशन है कि जब आप कोई भी पर्सन का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, सबसे पहले आप ये कंप्यूटेशन शीट को
बना लीजिए। अगर आपको एक कंपटीशन बनाने में मेरे से कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारा पेड कंसल्टेंसी सर्विस भी ले सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो से आपको बहुत ही यूजफुल जानकारी मिला है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ कमेंट करके आप अपना रिलेवेंट क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।